वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। देखिए, आज का जो 2 बजे वाला हमारा जो टॉपिक है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनडीए परीक्षा होती है उसमें महिलाएं भी अब हिस्सा ले सकती हैं, उसकी परीक्षा दे सकती है। तो क्या है ये पूरा टॉपिक, इसको ध्यान से समझेंगे, हर पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब आप पूरा डिटेल से वीडियो को समझ जाएंगे और तभी जो है आपको ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। क्लियर? और यहाँ से जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा करंट अफेयर से। तो आप पूरे टॉपिक को ध्यान से जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि एनडीए बोला जाता है, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। क्लियर? तो सबसे पहले एनडीए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसको एनडीए बोला जाता है, ठीक है। इस ये जो परीक्षा होती है इसमें अभी महिलाओं को भी अनुमति दी गई है और ये परीक्षा अभी 5 सितंबर 2021 से होने वाली है, ठीक है। अब इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी बैठे जो है हमको ये परीक्षा देते हुए दिखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, बात मुख्य बिंदु की करें तो इसके 2 मुख्य बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अभी कोर्ट ने सेना के नीतिगत फैसले को लैंगिक भेदभाव बताया है, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है कि सेना ने मना किया था, अंतर सेना के द्वारा से ये हुआ था कि केवल पुरुषों को ही इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। अभी जो है पुरुषों की इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, इसको नीतिगत फैसला बताया है। किसका? सेना का नीतिगत फैसला बताया। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप लैंगिक भेदभाव जो है कर रहे हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रवेश न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा। तो यह भी अभी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो है प्रवेश न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा। क्लियर? ये इसके मुख्य बिंदु है। 2 पॉइंट्स हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में भी आपका जो है ये काम आएगा, और कहीं अगर आपसे कोई पूछता है या इंटरव्यू में कहीं भी, तो ये 2 पॉइंट आपके वहां पे बहुत ज्यादा यूज होंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। आखिर में बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या हुआ ऐसा कि जो है अभी महिलाओं को भी अनुमति दी गई है कि वो भी परीक्षा दे सकती हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुश कलारा द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद महिलाओं को एनडीए परीक्षा के लिए अनुमति दी है, ठीक है। जो कुश कलारा थी, उन्होंने एक रिट याचिका जारी करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर उसके ऊपर बहस हुई और फिर एनडीए परीक्षा के लिए अनुमति दी गई, ठीक है। जो कुश कलारा हैं, इन्होंने याचिका दायर कर महिलाओं को एनडीए के प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। वहीं याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। अब ये जो इन्होंने याचिका डाली, उस पर इन्होंने एक मुद्दा और डाला कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल जो 14 है, अच्छा, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। भाई, आर्टिकल 14 किसके ऊपर जो है डिपेंड है कि विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, यानी कि कानूनी सबको समानता मिलनी चाहिए। एक तो हो गया ये वाला आर्टिकल। दूसरा था आर्टिकल 15, जिसमें क्या कहा गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके साथ धर्म पे, मूल वंश पर, उसके जाति पर, उसके लिंग पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर तो भेदभाव हो रहा है ना, सेना के द्वारा तो भेदभाव किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुषों को तो अनुमति है एग्जाम में बैठने की, लेकिन महिलाओं को नहीं दी। तो सेकंड वाला आर्टिकल यही हो गया 15। अच्छा, अब आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। इंपॉर्टेंस है, क्या कहता है आर्टिकल 16 कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लेकिन यहां तो दिख ही नहीं रहा है लोक नियोजन के विषय में, यहां तो अफसर की समानता दिख ही नहीं रही है। पुरुषों को तो दिया जा रहा है एग्जाम देने की अनुमति, लेकिन महिलाओं को नहीं। ये वाला आर्टिकल हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19, जिसमें क्या कहा गया है कि वक्र स्वतंत्रता आदि विषय भी जो है इसके अंदर आते हैं। काफी विषयों के अंदर ये 19 वाला जो आर्टिकल है, यानी कि इसमें यह भी कहा है कि आपको वक्र यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे जो है आर्टिकल आ जाते हैं। क्लियर? तो ये सारे आर्टिकलों की जो है याचिका संविधान के अनुच्छेद में इन आर्टिकलों का जो है मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और फिर ये निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि यह पात्र जो है, अब देखिए, क्योंकि यह पात्र जो है महिलाएं उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित कर रहा था।
क्लियर, समझ आ गया, पृष्ठभूमि समझ गए, इसके आर्टिकल समझ गए, तीनों चारों आर्टिकल। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स में आपको ऐसी डेली 2 बजे जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाता है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल को आप मान लीजिए यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए को जो है एनडीए में महिलाओं को जो अनुमति दी, इसमें कौन कौन सी याचिकाएं दायर करी गई, संविधान के कौन से याचिकाओं में जो है आर्टिकल यूज करेंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब जानते हैं एनडीए के बारे में। आखिर में ये एनडीए क्या होता है। देखिए, एनडीए फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। क्या होती है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी कि जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आम जो बोलचाल वाली भाषा होती है उसमें एनडीए बोला जाता है। अब एनडीए क्या है? एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा परिशिक्षण संस्थान है। क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा परिशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी में 3 सेवाओं के जो है कैडेटों में ये बांटा होता है। ठीक है, 3 तरह की सेवाएं होती है जिसमें कैडेट जो होते हैं वो बांटे हो जाते हैं। पहला कौन सा है? भारतीय सेना। पहला हो गया भारतीय सेना, दूसरा हो गया भारतीय वायुसेना, तीसरा है भारतीय नौसेना। और यहीं पर इसमें और कौन दिखने को मिलते हैं? पूर्व कमिश्नर प्रशिक्षण के लिए भी ये संबंधित सेवा अकादमी में जाने से पहले जो होता है एक ही साथ प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्व कमीशन भी जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी तीनों सेना दिख जाती है, भारतीय सेना हो गई, भारतीय वायुसेना हो गई, भारतीय नौसेना हो गई, और इन्हीं सब का जो है एक साथ इनको रखा जाता है, एक साथ इनको प्रशिक्षित किया जाता है, एक साथ इनको नॉलेज प्रदान कराई जाती है। क्लियर। वहीं ये जो है पुणे महाराष्ट्र में और खंडक वसाला में भी स्थित है। ठीक है, यानी कि जो एनडीए है वहां पर भी जो है इनका मुख्यालय देखने को, मतलब इनका जो है वहां भी स्थान है। क्लियर। वहीं ये अकादमी दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है। याद रखिएगा कि यह जो अकादमी है ये दुनिया की पहली त्रिसेवा अकादमी है। काफी बार पूछा जाता है कि भारत की त्रिसेवा अकादमी कौन सी? एनडीए। अरे कैसे? भारतीय सेना है इसके अंदर, भारतीय वायुसेना है इसके अंदर, भारतीय नौसेना है इसके अंदर, और अगर हम एडवांस में बात करें तो पूर्व कमीशन भी इसके अंदर जो है देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। वही राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को 7 दिसंबर 1954 को एक उद्घाटन समारोह के साथ जो है कमीशन किया गया था। ये याद रखिएगा कि इसको जो है 7 दिसंबर को 1954 में एक उद्घाटन समारोह के साथ जो है कमीशन किया गया था। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब एनडीए परीक्षा क्या होती है? देखिए, एनडीए परीक्षा की अगर बात करें तो एनडीए परीक्षा जो है, एनडीए के आवेदकों का चयन जो है, मतलब जो भी इसमें आवेदन करते हैं उनका चयन जो होता है वो यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी आपको पता है जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोला जाता है, ये जो है एक एनडीए की परीक्षा भी कराती है। एक तो इसमें होता है आईएएस आईपीएस वाला। ठीक है, एक क्या होता है इसमें, एक तो इसमें हो जाता है आईएएस और आईपीएस वाला। ठीक है, ये एक अलग मुद्दा है। और अगर बात करें तो आईएफएस भी होता है। ठीक है, बाकी तो इसमें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आईएनएस आईएनएस बहुत सारा होता है इसमें। ठीक है, लेकिन एक एनडीए का भी जो इसमें आवेदक होते हैं उनका चयन भी जो है यूपीएससी के ही द्वारा होता है। उन्हें भी लिखित परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे आईएएस आईपीएस में क्या है, प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा, फिर इसके माध्यम से ये जो है इनका चयन किया जाता है। इसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा व्यापक साक्षात्कार होता है। ठीक है, वहीं इसमें मेडिकल टेस्ट के अलावा सामान्य योग्यताएं, टीम कौशल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शारीरिक और सामाजिक कौशल शामिल है। ठीक है, और इनके साथ जो है चयन के बाद इनके साथ जो है मेडिकल टेस्ट जैसी क्रियाएं करी जाती हैं, अलावा सामान्य योग्यताएं देखी जाती है, टीम कौशल देखा जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है इनका। ठीक है, वहीं शारीरिक और सामाजिक कौशल शामिल भी इसमें जो है वो भी इन लोगों का जो है देखा जाता है। तो ये है पूरा मुद्दा। ठीक है, पूरा मुद्दा जो था वो ये था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एनडीए को महिलाओं को जो भी अनुमति दी है वो कुछ इस तरीके से था। आई होप आप वीडियो को पूरा आपने समझ गए होंगे। आपने ये जो यहाँ पे जो अभी इस वीडियो में आपने पढ़ा है, आई होप आप वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा गाइस कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है, और जहां भी अगर भूल चूक हुई हो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्लियर। और अपना चैनल है जीके फैक्ट्स, फैमिली अपनी है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर सुबह आपने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी आज की, वो भी देख लीजिए। और अगर वोकैब की नहीं देखी तो उसको भी जरूर वॉच कर लीजिए। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।